नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है मेरे उन भाई बहनों के लिए है जिसको मैथ से डर लगता है, जो मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था तो उसमें मेरे बहुत सारे भाई बहन ने कमेंट किया था कि भैया मैथ में स्कोर नहीं हो रहा है, मैथ से डर लगता है। तो आज यह वीडियो उन्हीं के लिए है जो भी मैथ से डरते हैं, वो बिल्कुल ना डरें और इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखें। आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस आएगा। इस वीडियो में मैंने पूरा बेसिक से बताया हूँ कि किस तरह से आप मैथ का तैयारी करें। मैंने जो शिफ्ट दिया था उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन सा चैप्टर से, मैंने चैप्टर का नाम, उसमें से मेरे मेरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो लास्ट वीडियो था उसमें मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया था, मैं पहले उसे आप क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको गलती से बता दिया था कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है उसमें 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के आते हैं। उसके लिए मैंने कमेंट में भी माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं एक बार माफ़ी मांगता हूँ कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के नहीं आते हैं, बल्कि 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मार्क्स के आते हैं। तो मैंने ये गलती किया था, तो उसके लिए मैं फिर से एक बार माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ में 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश और हिंदी में 20 क्वेश्चंस, वो भी 40 मार्क्स के, रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस, वो भी 40 मार्क्स के, और आपके जीके 20 क्वेश्चंस, वो भी 40 मार्क्स के। तो इस तरह से आपके होते हैं 160 मार्क्स। टोटल आपको 80 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसके लिए हमें टाइम दिया जाता है 60 मिनट्स। तो मेरे दोस्तों 160 मार्क्स में से मैंने 129 रो स्कोर किया था, और मेरा नॉर्मलाइजेशन के बाद 139 स्कोर हो गया है। अभी मेरे 139 स्कोर 39 मार्क्स है, और मेरा फिजिकल और मेडिकल दोनों क्लियर हो गया है। अब मेरिट लिस्ट का इंतज़ार है, देखते हैं इस बार क्या होता है, मुझे कौन सा पोस्ट मिलता है। भगवान का आशीर्वाद रहा तो आपका भाई इस बार जल्द से जल्द वर्दी में रहेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे उन भाई बहन के लिए जो मैथ से डरते हैं। मैंने लास्ट वीडियो डाला था तो मेरे भाई बहन ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि भैया मैथ में स्कोर नहीं हो रहा है, 10 आ रहा है, 10 या 12 क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहे हैं, किस तरह से स्कोर करें। तो आज मैं उन्हीं के लिए लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ना डरें। जीडी का एग्ज़ाम कोई हार्ड एग्ज़ाम नहीं है। इसको आप, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आते हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। सिर्फ 2 मंथ, मैंने भी सिर्फ 2 मंथ का तैयारी किया था और मेरे 129 मार्क्स आए थे। आप भी बिल्कुल 2 मंथ्स आपके पास टाइम है, नवंबर है, दिसंबर है। इस 2 मंथ्स के प्रिपरेशन से आप बिल्कुल 130 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी इस बार क्या, मैंने 2022 में भी दिया था, 2023 में दिया। 22 में मेरे 105 थे और इसमें 129 थे। जो एसएससी जो है वो क्वेश्चन बहुत ईजी दे रहा, खास करके जीडी में। मैंने 22 में भी देखा, 23 में भी देखा, दोनों में क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं, ये हार्ड नहीं थे। भले टाइम टेकिंग 1-2 क्वेश्चन वो लोग क्या कर रहे हैं, टाइम टेकिंग कर दे रहे हैं। बाकी 18th क्वेश्चंस बहुत ईजी दे रहे हैं। हर हर सेक्शन का 18 क्वेश्चन आपको इजी टू मॉडरेट मिलेगा कि आप आराम से कर सकते हैं। और 1-2 क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं। जिन्होंने मेहनत किया होगा वो 20 में 20 ला सकते हैं, हिंदी में ला सकते हैं, मैथ में ला सकते हैं, रीजनिंग में ला सकते हैं। जीके का तो कोई पता नहीं है। मेरे हिंदी में 19 करेक्ट थे, रीजनिंग में भी मेरे 19 करेक्ट थे, 1 रॉन्ग थे, इसमें भी 1 रॉन्ग थे। मैथ में मेरे 18 करेक्ट थे, 2 मैंने स्किप कर दिया था। और जीके में मेरे शायद 10 करेक्ट थे, उतना अच्छे से मुझे याद नहीं है। तो दोस्तों, आप भी बिल्कुल ना डरें। 2 मंथ का आप प्रिपरेशन करें, आपका जीडी आराम से निकलेगा। मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। मैं भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे पता है कि सबका वो सपना होता है एक सरकारी नौकरी लेना, वर्दी वर्दी पाना, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना। तो मैं अब आया हूँ इसी के लिए। सिर्फ मैं चाहता हूं कि मेरे हर भाई बहन का सपना पूरा हो, सब कोई वर्दी में दिखे। और मैं सब कुछ इसलिए आपको सब कुछ ए टू जेड फ्री में बताऊंगा। इस यूट्यूब चैनल में ए टू जेड मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना कोशिश करूंगा आप लोगों को देने का। आप लोग जितना ले सकते हैं मेरे से लीजिए। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कमेंट। आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप कमेंट करें। मैं एक एक कमेंट का जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। मैं भी पहले कमेंट करता था, लेकिन कोई उसका
रिप्लाई नहीं करता, लेकिन मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। अब मेरा वीडियो अगर नहीं देखे हैं आप जाके देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, देखिए उसमें मैंने शूज़ के बारे में बनाया था, उसमें भी मैंने सबका रिप्लाई दिया हूँ। इसका पहले जो वीडियो था कि किस तरह से 2 महीना में प्रिपरेशन करें, उसमें भी मैंने सब कमेंट का रिप्लाई किया हूँ। और आज का जो वीडियो है इसमें भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करें, मैं आपको एक एक कमेंट का ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जीडी में जो है वो मैथ में 20 क्वेश्चन रहते हैं 40 मार्क के। तो आपको 20 क्वेश्चन को करना कितना टाइम पे, हमें 60 क्वेश्चन मिलता है और उसके लिए हमें टाइम हमें 80 क्वेश्चन मिलता है और उसके लिए टाइम मिलता है हमें 60 मिनट। तो दोस्तों इसको बांट लीजिए, मैथ में को आप टाइम दीजिए 20 से 22 मिनट, आप 25 मिनट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 मिनट में अगर आपका 20 क्वेश्चन बनता है तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। अगर आप 25 मिनट मैथ में देते हैं तो आपका पास बचता है 35 मिनट। उसके बाद रीजनिंग को आप दीजिए 20 मिनट, आपका कितना हो गया 20 20 40 45 मिनट्स। उसके बावजूद आपके पास 15 मिनट बचेगा। और हिंदी में आपका 8 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाएगा और 7 मिनट में जीके। क्योंकि हिंदी में आप क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर आपको आता आप टिक कीजिएगा, नहीं आता रॉन्ग कीजिएगा, उसमें ना सॉल्व करना ना कुछ करना है। जीके को भी आप पढ़िएगा, आपको आता आप टिक कीजिएगा, नहीं आता उसको रॉन्ग कीजिए, उसको छोड़ देना है। तो इसको 7 और 8 मिनट में 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग में एक क्वेश्चन को 1 मिनट दीजिए, और कोई कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो जिसमें टाइम कम लगेगा और 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें टाइम ज़्यादा लगेंगे। तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता है। टाइम किस में लगेगा तो सिटिंग अरेंजमेंट में लगेगा, और एक दो चैप्टर है ब्लड रिलेशन में लगेगा। तो रीजनिंग का जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा किस तरह करना है। और मैथ में 20 क्वेश्चन है तो आप आराम से एक क्वेश्चन को 1 मिनट दीजिए, या कोई कोई क्वेश्चन में अगर 1-1.5 मिनट लगता है कोई दिक्कत नहीं है, 25 मिनट में आप 20 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों अब बात आता है कि मैथ में क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस के अनुसार मैं अपना बता रहा हूँ, सिर्फ 3 साल में मैंने वीडियो भी बहुत सारा देखा, और उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि मैथ में जो है इजी क्वेश्चन 14 to 15 आते हैं और मॉडरेट 3 से 4 आते हैं, हार्ड नहीं आता है। हार्ड क्वेश्चन वो आप बोल सकते हैं हार्ड नहीं आता, टाइम टेकिंग आता है। वो लोग क्या करते हैं ऑप्शन में पॉइंट दे देंगे, जैसे 18 की जगह 17.54 दे देंगे, इस तरह से क्वेश्चन को वो लोग टाइम टेकिंग कर बना देते हैं ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट हो जाए। तो आपको क्या करना है, 1-2 क्वेश्चन स्किप आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा उसको स्किप कीजिए, आगे बनाइए, फिर टाइम बचता है तो आप वापस आगे बना सकते हैं। अगर आप 18 क्वेश्चन भी करते हैं तो 36 मार्क्स आपका आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो आपका 18 से 19 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें आखिर में करना किस तरह, तो सबसे पहले आपको 2 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल चैप्टर थ्रू वीडियो, देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर वाइज फ्रॉम RWA प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बुक, देन गिव मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक और RWA और PWA एप्लीकेशन। और एक बुक है इसमें शारदा पब्लिकेशन का। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो बुक कैसा दिखता है, मैंने उसी से प्रिपरेशन किया था। ये देखिए, ये है शारदा पब्लिकेशन का बुक, इसमें नंबर सिस्टम है, बहुत अच्छा से इस ये बुक में दिया हुआ है। इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और इसके एग्जाम्पल हैं। ये बुक आप ले लीजिए, इससे पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद इस बुक को उठाइए और इस बुक में से जैसे ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा देखिए VVI सिर्फ आप लोगों के लिए, इसको पढ़िए। और इसको फिर यहाँ देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने टिक किया हुआ है। ये सब करने के बाद आप इधर आइए, इधर देखिए आपको एक्सरसाइज मिलेगा, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज मिलेगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम ऑफ नंबर्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 10-12 को। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये इसको बनाने के बाद आप, ये बुक भी मैंने लिया था RWA से, आप इस वो बनाइए, उससे चैप्टर कंप्लीट, पहले वीडियो देखिए एक चैप्टर का, उसका कंप्लीट कीजिए, फिर शारदा पब्लिकेशन का क्वेश्चन बनाइए। उसके बाद यहाँ आइए, यहाँ नंबर सिस्टम है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर मिलेगा, आप नया मंगा लीजिए, ये पुराना है। और इसको सिर्फ फिर आप कंप्लीट कीजिए, फिर देखिए आप जब टेस्ट दीजिएगा आपका मार्क्स ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो मैंने बता दिया कि करना किस तरह से। तो सबसे पहले आपको वीडियो देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उसके बाद चैप्टर वाइज सॉल्व करना है। और उसके बाद फिर आप टेस्ट दीजिए, टेक्स्ट बुक ऐप में या कोई भी ऐप में जिसमें आपको अच्छा लगता हो, और आप देखिएगा आपका मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं, कौन से टॉपिक से, और मेरे शिफ्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था वो भी मैं इसमें बता दिया हूँ। तो आप उससे आपको ताकि अंदाज़ा मिल सके कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यह है नंबर सिस्टम।
2023 में नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन आ रहे थे और 2024 में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा था या फिर कोई शिफ्ट में नहीं आया था। सबसे मेन नंबर सिस्टम में क्या, डिविजिबिलिटी रूल, जो मैंने बुक में भी आपको दिखाया, सबसे मेन वही है। इस मेरे शिफ्ट में भी उसी में आया था, देखिए मैंने लिखा भी है, आस्क्ड इन एवरी शिफ्ट इन 2014। 2024 में लगभग हर शिफ्ट में डिविजिबिलिटी रूल का एक क्वेश्चन था ही था। मेरे शिफ्ट में भी आया था, मेरा शिफ्ट था 5 तारीख को, मार्च में था मेरा सेकंड शिफ्ट में। आप जाके देख सकते हैं क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन आया था मैंने वही सब लिखा हुआ है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि नंबर सिस्टम से मेरा कौन सा क्वेश्चन आया था। ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों, इफ़ द नंबर 4563A8 इज डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। ये क्वेश्चन था मेरा, जो क्वेश्चन था मैंने वही क्वेश्चन लिखा हुआ। और ये देखिए इसका ऑप्शन था 6537 और मैंने 6 किया था, जो कि राइट था। आप अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तो आपको भी पता होगा कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कि हम ओड डिजिट का और इवन डिजिट को सम करते हैं और उसका वैल्यू निकालते हैं। तो 5 + 3 + 8 = 16 हो गया, और 4 + 6 + a = 10 + a हो गया। तो a का वैल्यू क्या आ गया, 6। आपको पता ही होगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कि सार ओड टर्म और इवन टर्म का सम करने के बाद वो दोनों का डिफरेंस करते हैं, जो कि 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ a का वैल्यू क्या आ गया, 6। तब इधर हो जाएगा 16, यहाँ a का वैल्यू रखेंगे 10 + 6 = 16, 16 - 16 = 0। तो ये नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। मैंने इसका सॉल्यूशन भी बता दिया आपको, क्योंकि मुझे लगा कि इससे आपको बेनिफिट होगा। इसके बाद मैं सॉल्यूशन नहीं बताया हूँ, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता दिया हूँ। जब मैं सेट करवाऊँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी पे अपना अपना भी सेट करवाऊँगा और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊँगा, तो उसमें मैं सॉल्यूशन भी कराते जाऊँगा। अभी सिर्फ मैं क्वेश्चन बताया हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और कैसा क्वेश्चन आया, इससे ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि हाँ कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैसा था दोस्तों, ये इजी था, नंबर सिस्टम से इजी क्वेश्चन आता। और एक दो टॉपिक है नंबर सिस्टम में, वो आप मैं बताऊंगा बाद में। फिर आते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। इसमें 2023 में भी एक दो क्वेश्चन थे और 2024 में भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिले थे, लेकिन मेरे शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आ गया था। तो एचसीएफ एलसीएम से मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया था। और एलसीएफ एचसीएम में भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो ईजी ही आता है। उसके बाद आते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, देखिए मैंने लिखा हुआ वेरी इजी चैप्टर, इसको आपको छोड़ना नहीं है। एचसीएफ एलसीएम, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और आगे मैं बताऊंगा, वो सब चैप्टर को आपको जरूर से जरूर करना है, क्योंकि ये सब चैप्टर इजी भी आते हैं और मार्क्स भी आपका आएगा और क्वेश्चन भी इजी आते हैं। 2023 में एक क्वेश्चन पूछ रहा था, एक क्वेश्चन तो पूछ ही रहा था, लेकिन 2024 में जिसमें मैंने एग्जाम दिया उसमें 2 से 3 क्वेश्चन थे, और मेरे शिफ्ट में तो 3 क्वेश्चन थे। ये आप देख सकते हैं, 3 क्वेश्चन आस्क्ड इन माय पेपर। मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया हूँ, आप चाहे तो जा करके शिफ्ट से मिला सकते हैं। जो क्वेश्चन मेरा आया था मैंने वही क्वेश्चन बताया। ये देखिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, एक ये सिंप्लीफिकेशन था, आप देख सकते हैं कितना ईजी है। इसका ऑप्शन भी मैंने दे दिया है, ये करेक्ट आंसर है। फिर देखिए एक और क्वेश्चन था, वैल्यू ऑफ इसका पूछा था, इसका भी ये ऑप्शन है और ये करेक्ट आंसर है 2। और ये देखिए 3 क्वेश्चन मेरे में आए थे सिंप्लीफिकेशन के, कितना अच्छा था, कितना इजी चैप्टर है। देखिए आराम से मैंने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, पूरा 6 में से 6 मार्क्स मेरे आए थे इसमें से। इस चैप्टर को किसी को भी नहीं छोड़ना, इसको करके जाना है। इसके कुछ रूल है वो मैं बता दूंगा, जैसे कि बोर्ड मास आपको पता होगा, जिन्होंने भी पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़े वो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, तो जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। तो एक दो कुछ है वो सब आपको छोड़ना नहीं है। फिर आते हैं दोस्तों, उसके बाद का चैप्टर आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें से 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछता है ये। कैसा क्वेश्चन रहता है, तो इजी क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 क्वेश्चन आस्क्ड इन माय शिफ्ट। मेरे शिफ्ट में भी कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन क्या था, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ मनोज एंड पारस इज 12:7। इफ पारस गेट्स ₹4,000 लेस देन मनोज, देन व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मनोज एंड पारस। तो ये क्वेश्चन कैसा है दोस्तों, देखिए मैंने लिखा हुआ है इजी। क्यों, क्योंकि ये रेशियो प्रोपोर्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब आप बेसिक पढ़िएगा ना तो ये सब क्वेश्चन आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इसका ऑप्शन है और ये करेक्ट आंसर है, आप इसको सॉल्व करके बाद में देख लीजिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों, देख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज रुपीज इतना, इट ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस हुज वेट आर इन द रेशियो 4:5। व्हाट इज द लॉस इनकर्ड बिकॉज ऑफ द ब्रेकेज। ये क्वेश्चन मॉडरेट था दोस्तों, मेरा टाइम नहीं हो पाया था तो मैं क्वेश्चन स्किप कर दिया था। ये देख सकते आप, मैंने इसे यहाँ कट मार्क किया है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाया था, मैंने इसे स्किप कर दिया था। ये क्वेश्चन थोड़ा था, अच्छा मतलब क्या, मॉडरेट था।
हार्ड नहीं था, मॉडरेट था। जो पढ़ेंगे वो आराम से बनाएंगे। इसका भी ये ऑप्शन है और ये करेक्ट आंसर है। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं फिफ्थ चैप्टर में, जो कि है परसेंटेज। ये चैप्टर बहुत बड़ा है दोस्तों, इसमें आपको 5 से 6 दिन लग सकता है। तो इसको भी स्किप ना करें, क्योंकि हर शिफ्ट में इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। हार्ड नहीं आते हैं, ईजी आते हैं। यहाँ मैंने लिखा देखिए, गुड क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी जीडी एग्जाम, ईजी टू मॉडरेट आते हैं। कभी कभी ईजी आते हैं, कभी 1-2 क्वेश्चन मॉडरेट हो जाता है। मेरे शिफ्ट में देखिए 2 क्वेश्चन आस्क्ड इन माई शिफ्ट, मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे। मैं बताता हूँ वो कौन कौन से क्वेश्चन थे। ये इसका क्वेश्चन बताने से दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपको क्या क्या करके जाना, तो इनकम एंड एक्सपेंस करके जाने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हर साल पूछता है। ये भी देख सकते हैं, मेरे शिफ्ट में भी पूछा था, और हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आपको देखना है। तो ये आपको छोड़ना नहीं है। और क्या नहीं छोड़ना, टू फाइंड आउट प्रोपोर्शनल नंबर, प्रोपोर्शनल नंबर नहीं छोड़ना। ये भी 2022 का फेवरेट चैप्टर, फेवरेट टॉपिक था। इससे 2022 में बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे। मेरे शिफ्ट में भी 2022 में था। कैसा क्वेश्चन है, तो इस तरह, फाइंड आउट फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ इतना, फाइंड आउट थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ये। जो 22 में एग्जाम दिए होंगे उन्हें पता होगा, जो नहीं दिए हैं इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो ये सब आपको, ये सब टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। देखिए मैंने लिखा हुआ, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एवरी शिफ्ट इन 2022-23 इन जीडी एग्जाम। उसके बाद कंबाइंड रेशियो एंड पार्शियल रेशियो, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इफ एक्स वाई इक्वल टू ये, वाई जेड इक्वल टू ये, फाइंड एक्स वाई जेड। इस टॉपिक से भी 2022 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लगभग हर शिफ्ट में आए थे। तो आपको ये 3 टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के करके जाना ही जाना है। तो रेशियो प्रोपोर्शन से दोस्तों ये 3 टॉपिक आपको एकदम नहीं छोड़ना है, कोई भी हालत में ये करना है। इसका अलावा भी है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये 3 को जरूर से जरूर करना है। अब आते हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज में मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने बताया। तो वो 2 क्वेश्चन क्या है, ये है, ए नंबर इज डिक्रीज बाय 18% एंड द रिजल्टिंग नंबर इज अगेन डिक्रीज बाय 50%, व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ डिक्रीज। तो ये देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है। ये क्वेश्चन कैसा था, इजी था। इसका ऑप्शन ये चारों हैं, जो कि राइट आंसर ये है। दोस्तों मैं सॉल्यूशन नहीं करा पा रहा हूँ अभी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं अभी सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन कौन टॉपिक से, कौन कौन चैप्टर से, ताकि आप उस हिसाब से अपना प्रैक्टिस कर सकें, आपको आइडिया हो जाए कि हाँ क्वेश्चन इस लेवल का आता है। मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, आप टेंशन ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें। तो दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन था, वो कैसा था, मॉडरेट था। मैं पूरा बता दिया हूँ कौन इजी है कौन मॉडरेट है, ताकि आपको सुविधा हो। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या था, उमेश स्कोर्ड 15% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। इफ ही स्कोर 60% मार्क्स देन ही गेट्स 50 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, व्हाट शुड बी द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जाम। ये ऑप्शन है और ये करेक्ट आंसर है। आप सॉल्व करके देखिएगा जरूर। उसके बाद आते हैं, उसके बाद का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे 2023 में 2-3 क्वेश्चन बन रहे थे, 24 में 2-3 क्वेश्चन बने थे। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सबसे क्वेश्चन हर साल बनता है। प्रॉफिट लॉस में कैसा क्वेश्चन आता है, तो मॉडरेट लेवल का था, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। मेरे शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन थे। ये देखिए पहला क्वेश्चन था, आकाश बाइस ए मोबाइल फॉर ₹15,000 एंड सेल्स इट टू नेहा एट 20% प्रॉफिट। नेहा देन सेल्स द सेम मोबाइल टू रोहित एट ए 15% प्रॉफिट। रोहित ब्रोक द मोबाइल एंड सोल्ड इट टू करण एट 25% लॉस, फाइंड द अमाउंट पेड बाय करण। ये कैसा क्वेश्चन था दोस्तों, मॉडरेट था। क्यों, क्योंकि ये देखिए आप क्वेश्चन को किस तरह से लंबा कर दिया है। आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, आप तैयारी कीजिएगा, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परसेंटेज में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं लिखाया हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे से क्वेश्चन बनता है इसलिए। लेकिन इसमें से भी मैं आपको बता दूंगा, जब करवाऊंगा तो उसमें से करवा दूंगा। जैसे कि इलेक्शन है, फिर ये फेल पास वाला जो क्वेश्चन पूछा था, ये सब जरूरी है। अब प्रॉफिट लॉस का दूसरा क्वेश्चन जो मेरे शिफ्ट में आया था, वो क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 जार इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 जार, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इन दिस ट्रांजैक्शन। ये इजी है, मॉडरेट नहीं है, इजी है, पढ़िएगा आप आराम से, ये बनेगा। हाँ यहाँ मैंने इसे मॉडरेट क्यों लिखा, ये देखिए सकते हैं आप ऑप्शन के वजह से। यहाँ देखिए आपको ऑप्शन पॉइंट में दे दिया, इससे आपको क्या होगा, टाइम लगेगा, बन तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि पॉइंट में ऑप्शन है तो लाने में थोड़ा दिक्कत होगा। उसके बाद आते हैं डिस्काउंट। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन 23 में भी बने थे, 24 में भी बने थे। इसमें कैसा क्वेश्चन आता, तो इजी टू मॉडरेट आता। मेरे शिफ्ट में भी इसमें से 2 क्वेश्चन थे। क्या क्या था, तो पहला क्वेश्चन था, ए टेबल इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 35%, इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टेबल इज ₹2400 देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी। अब जब पढ़िएगा ना आपका आराम से बनेगा। बताइए इतना पैसा दिया हुआ है, इतना डिस्काउंट दे रहा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। ये ऑप्शन है और ये इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट पे था, द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30% आर गिवन बाय रजत ऑन ए शर्ट, इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द शर्ट इज ₹800
देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट। ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन ये है, इसका करेक्ट आंसर ये है। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक जो है सक्सेसिव डिस्काउंट का है। हर साल 2022 में भी 2023 में भी सक्सेसिव डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आपको करके जाना है, छोड़ना नहीं है। फिर आते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछता है। इसका क्वेश्चन कैसा रहता है, तो ईजी रहता है। मेरे शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन था। कौन क्वेश्चन था वो देखिए आप। A certain sum of money amount to rupees 2700, 2700 in 2 years and 3150 in 3 years at a certain rate of simple interest. Find the rate of interest per annum. तो ये ऑप्शन है इसके और ये करेक्ट आंसर है। दोस्तों देखिए, मैं क्वेश्चन इसलिए इसमें बताया हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और कौन कौन से चैप्टर से इजी आते हैं। मैंने बता भी दिया कौन इजी चैप्टर है, कौन हार्ड चैप्टर है, कौन मॉडरेट चैप्टर है। इससे आपको आइडिया हो, अब मैथ का अच्छे तैयारी कर सकें। दोस्तों वीडियो लंबा होगा, मैं मानता हूँ, आप इसको 1.5x में देखें, लेकिन मैं इसमें बहुत मेहनत किया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी भाई बहन का कुछ छूटे, इसलिए मैं इसे इस तरह से बना रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन लिख के आपको समझा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। फिर देखिए दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हर साल 2-3 क्वेश्चन पूछता है और 2023 में एक ही क्वेश्चन पूछा था, इजी टू मॉडरेट। मेरे शिफ्ट में देखिए एक क्वेश्चन पूछा था, 1-2 क्वेश्चन इसमें से पूछता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट से एक पूछेगा तो इससे एक, अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 तो इससे एक, इस तरह से दोनों में बांट देता है। मेरे में क्या क्वेश्चन था, तो ए सम इन्वेस्टेड एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट compounding annually becomes rupees 10,800 in 4 years and rupees 32,400 in 8 years, या 4 years या 8 years. What is the sum? What is the sum? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जब मैंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था ना, सेम क्वेश्चन सेम यही पूछा था और इस बार भी पूछा। ये क्वेश्चन अभी बहुत चल रहा है, इसको आप देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इसका ऑप्शन ये है और ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं वर्क एंड टाइम। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछता है, इजी आते हैं। मेरे शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन आए थे, ये देखिए आप। वाई कैन कम्प्लीट ए वर्क इन 20 days एंड जेड कैन कम्प्लीट द सेम वर्क इन 10 days। इफ़ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर देन इन 2 days व्हाट % वर्क ऑफ द टोटल वर्क विल बी कम्प्लीटेड। ईजी है इसका ये ऑप्शन है और ये करेक्ट है। जब टाइम वर्क का पढ़िएंगे, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको सारे क्वेश्चन ईजी लगेंगे, जो मैंने ईजी लिखा है। Deepak alone can do a work in 64 hours. Deepak and Rahul together can do the same work in 32 hours. Rahul and Karan together can do the same work in 4 hours. In how many hours can Karan alone do the same work? ये भी इजी है कोई दोस्तों, और इसका ऑप्शंस ये चारों हैं और ये करेक्ट आंसर है। फिर एक चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम्स। इसमें से एक क्वेश्चन बनते हैं, ईजी बनते हैं। मेरे टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आ गया था, तो इससे क्वेश्चन नहीं आया था। आपको हो सकता है टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन मिले और इससे एक क्वेश्चन मिले, दोनों में बढ़ जाता है। नो क्वेश्चन आस्क्ड इन माई शिफ्ट। उसके बाद आते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें 1 से 3 क्वेश्चन 2023 में पूछा था और 2022 में, और 2023 में 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा था। इजी टू मॉडरेट आते हैं। मेरे शिफ्ट में मेरा किस्मत अच्छा था कि मेरे शिफ्ट में भी क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि टाइम डिस्टेंस आप जानते हैं सब कोई फंसता है। मेरे इसके जगह पे कहाँ से आ गया था, तो ट्रेन से आया था मेरा क्वेश्चन। ट्रेन से एक क्वेश्चन आता है। ये दोनों चैप्टर में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगर इसमें से आएगा तो इसमें से नहीं आएगा, इसमें से आएगा तो इसमें से नहीं आएगा, हो सकता है दोनों में से एक क्वेश्चन का भी बन जाए। मेरे शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन थे, वो ट्रेन से था। तो ये आप देख सकते हैं, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 810 मीटर क्रॉसेस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 1220 मीटर इन 29 सेकेंड। बोथ द ट्रेन आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। इफ द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन इज सेम देन व्हाट इज द स्पीड। ये ऑप्शन से दोस्तों और ये करेक्ट आंसर है। एक और चैप्टर है जो टाइम एंड डिस्टेंस में ही आता है, बोट एंड स्टीम। इससे भी कभी कभी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इजी आते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे में इसमें से क्वेश्चन नहीं आया था। उसके बाद आते हैं एवरेज। ये चैप्टर भी इजी है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरे शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन थे, आप खुद देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन आता, इजी था कि हार्ड था। द एवरेज ऑफ 31 रिजल्ट इज 204। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 रिजल्ट इज 219 एंड दैट ऑफ द लास्ट 16 रिजल्ट इज 185 देन व्हाट विल बी द 16 रिजल्ट। बताइए कितना इजी है। 16 32 दिया हुआ, 31 दिया हुआ, एक निकल जाएगा। तो ये ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप एवरेज पढ़िएगा, आराम से आपका बनेगा। इफ़ ए हैज़ 155 पेंसिल, बी हैज़ 195 पेंसिल एंड सी हैज़ 175 पेंसिल देन फाइंड द एवरेज ऑफ पेंसिल विथ ए बी सी। बताइए कि इससे इजी क्वेश्चन अब क्या हो सकता है। डायरेक्ट ए बी सी का एवरेज पूछ दिया, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा आंसर। बताइए इससे इजी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता। एवरेज बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों, इसको आप छोड़िएगा नहीं। इसका ऑप्शन ये है और ये करेक्ट आंसर है। अब आते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में
2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं, इजी टू मॉडरेट आते हैं। मेरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन था वो जो कि ये है, द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ ए रेक्टेंगुलर टेबल इज 84 मीटर एंड इट्स एरिया इज 432 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। मॉडरेट क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने इसे भी स्किप कर दिया था। 18 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, 2 क्वेश्चन स्किप किया था, जो कि एक ये था और एक मैंने आपको पहले बता दिया था। ये 2 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था, थोड़ा टाइम की वजह से मैं छोड़ दिया था। बाकी मेरे 18 बनाए थे और 18 करेक्ट थे। उसके बाद 2 चैप्टर है, एक पार्टनरशिप, एक रेस। पार्टनरशिप से भी कभी कभी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और रेस में से देखने को मिल सकते हैं। 2022 में रेस से क्वेश्चन था, लेकिन 23 में नहीं था। पार्टनरशिप से 22 में भी था और 23 में नहीं था। मैंने अपना दिखा दिया कि कौन सा शिफ्ट से कौन क्वेश्चन था, लेकिन 23 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था पार्टनरशिप से। तो ये दोनों भी आप देख लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब आता है कि मैथ को हमें कितना टाइम देना है और किस तरह से पढ़ना है। तो जिनको थोड़ा भी मैथ आता है वो क्या करें, 3 दिन में आपको एक चैप्टर टारगेट लेके चलना है हमें। तो 3 दिन में 17 चैप्टर है, 51 डेज में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। कैसे, तो 3 घंटा पर डे आपको मैथ को देना ही देना। आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं जिसका कमज़ोर हो। और जिनको मैथ कुछ नहीं आता, जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, भर रहे हैं जीडी का फॉर्म, तो उनको कम से कम 5 से 6 घंटा देना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, इससे कम आप सोचिएगा कि मैं करके लूँगा तो नहीं होगा। 5 से 6 घंटा आपको एनी हाउ देना ही पड़ेगा। 5 घंटा आप दीजिएगा किस तरह से, तो सेम 3 दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो 51 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन आपको क्या करना है, वीडियो देखना है। एक दिन चैप्टर वाइज सॉल्व करना है, वही RWA बुक से जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, उससे आप कीजिए। और एक दिन टेक्स्ट बुक या कोई भी एप्लीकेशन से जहाँ आप टेस्ट देते हैं उसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। आप देखिएगा आपका मार्क्स ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होगा। नवंबर दिसंबर में आपको पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 51 डेज में। और उसके बाद जनवरी में एग्ज़ाम डेट तो रिलीज़ नहीं हुआ, हो सकता है 10 से 1500, तो जितना भी टाइम हमें मिलेगा उसमें हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना और टेस्ट देना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से वीडियो बनाया था, कितना मेहनत किया, एक एक क्वेश्चन को लिखा हूँ जो जो मेरे शिफ्ट में आया है, और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, ताकि जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उसको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है, कैसा आता है, ईजी आता है, हार्ड आता है, मॉडरेट आता है, टाइम टेकिंग आता है। तो दोस्तों मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी भाई बहन इस बार जीडी का तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करें, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो मैं एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। और अपने दोस्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करें, जो भी भाई बहन इस बार SSC जीडी की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।